नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 दिसंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला। अभी बाबूजी ने इसका रेट बताया जी 260 रुपये किलो। और क्या शानदार माल जी, हिमाचल का। हिमाचल में ये थोड़ी सी पहचान होती है, ये थोड़ा सा हल्का जामनी पत्ती होती है इसकी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है, छोटे मोटे हर किस्म के माल है जी। बाबूजी राम राम जी। राम राणा जी। क्या है? आज पंजाब नहीं आए अपने पास? आज अपने पास पंजाब नहीं है। अच्छा जी। आज टोटल 7 गाड़ी है। टोटल 7 गाड़ी मंडी। हाँ 7 गाड़ी है और 2 पंजाब है जिसमें 3 चाइना है, ईरान चाइना विदेशी माल। अच्छा जी। और 2 यूपी है। अच्छा जी। 1 एमपी है। बेटा उसको हिसाब से लगा, गे ना जाए है जी। अच्छा जी। ठीक है। फिर आज की विशेष क्या बात है जी? देखिए जी विशेष तो पहले आंस लो, कर ली आंस लो, आपका चेहरा उतरो है जी। नहीं उतरा हुआ नहीं। हाँस लो। देखो क्या ले जो क्यों ही वो तो अपना दम लगा रहे जी, उनको लगाने दो, आप तो हंस दो ना। इतनी बड़ी प्लानिंग चली है। देखो ये ग्रुपों में भी ये लोग दिखने लग गए। हाँ जी। कि आप दिखाओ ये बात। अच्छा जी। ये क्या है जी? और ये सबको महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, कैसे भी एक मॉल बना के लोगों को कटवा दो और उसके बाद आराम से चाइना बेचेंगे। अच्छा जी। सारा गेम ये वो लोग कर रहे हैं जो चाइना का माल मंगवा रहे हैं, और ये एक ग्रुप में नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक मॉल बनाओ और लोगों से माल निकलवाओ। जो आप हंस देंगे ना, इससे उनको होगा भी ये बंदा फिर भी हंस रहा, हमने सारा जोर लगा। नहीं तो मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है। एक बात बताओ, मेरा जितना भी किसान, जितना जोर लगा रहे, हाँ जी, मेरा जितना भी किसान, जितना भी व्यापारी, सब फायदे में। ठीक है जी। हर मेरे को कल इतने किसानों के मैसेज और फ़ोन है ना, मैं रात को 12 बजे तक नहीं सोने दिया। ठीक है। जिसका जब मौका लगा उसने फ़ोन किया, मैंने सब फ़ोन उठाए। उनके फ़ोनों से तो सपोर्ट मिलती है। वो कह रहे भाई साहब आपको किस चीज़ की चिंता है? 80%, 85%, 90% किसान फ्री हो गया। व्यापारियों ने भी पड़ते के लिए थे, कमाया हुआ है। ठीक है। अगर कोई नुकसान हो भी गया भाड़ में जाए, लेकिन हम एंड तक लड़ेंगे, आप चिंता नहीं करें। ठीक है जी। चाइना को तो मार के दम लेंगे। अब चाइना की कुछ रिपोर्ट्स बताता हूँ कि कल शाम को खबर आई, जो मैंने मनीष रागे के इंटरव्यू में बोला है, कलकत्ता में चाइना पे रेडें पड़ी हैं, कलकत्ता की दोनों तीनों मंडियों में। और इधर बनारस, इलाहाबाद, इस तरफ भी चाइना की पकड़ धकड़ की रिपोर्ट आई है। दिल्ली में भी 2-3 दिन पहले चेकिंग चली, आपको पता ही है। अब यहाँ पे टेंशन में आके माल काटने की ज़रूरत नहीं है। माल तो हमने निकालना है, धीरे धीरे करके निकालना है, हमने घबरा के माल नहीं निकालना है। आराम आराम से निकालो, सिस्टम वही रखना। 100 गट्टे हैं, 4 हिस्से में, हर हिस्सा 1 हफ्ते में बेचना, राइट? उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सिर्फ आज से एक रिक्वेस्ट है, जिसने माल बेच भी लिया, जो एकदम खाली है, उसको भी ये कहना है, और जिसने माल नहीं बेचना उसको तो कहना ही कहना है। आपके घर में जितने फ़ोन्स हैं, सबसे दोबारा ट्वीट करना चालू करो चाइना के खिलाफ। आप अगर कुछ लोग एक्टिव हो रहे हैं लोगों को मारने के लिए, आप एक्टिव हो जाओ अपने व्यापार को बचाने के लिए। ये जो डाउनफॉल आया, अभी मज़े की बात, चाइना वालों को 225-30 से कम पड़ता नहीं है। बेटा ये ले लो 230 रुपये, इधर अबे जेब में से हाथ बाहर निकाल ले, क्या हो गया, इतनी ठंड थोड़ी नहीं लगेगी। ये 230 रुपये, बहुत बढ़िया माल है, ठीक है। ये देख ले, ये 210, ये भी 230 है बेटा, और वो 210 है। एक वो देख 160 रुपये का आगे है माल, दिखा देता हूँ। हाँ ये 210 है। आप लोग इकट्ठे हो जाओ, ट्वीट करो सब मिलकर, पीएमओ को, DRI, पुलिस कमिश्नर, आपके हर राज्य का अलग होगा। प्लस एक कल बहुत बढ़िया एक वो मैंने क्लिप देखी है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनकी, हाँ जी हाँ जी, उनको भी
क्योंकि ऐसे जो किसान के लिए मरने वाले लोग हैं, किसानों के लिए ऐसे लोग तो चाहिए। अब ये छुपे हुए लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, जो जगदीप धाकड़ जी का हाँ, कल का वीडियो आ रहा कल का वीडियो वायरल हो रहा हाँ जी। इन लोगों को करो आप उपराष्ट्रपति, ट्विटर पे डालो उपराष्ट्रपति, और उस पर आएगा आपको, उस पर मेल्स लगाओ कि सर ऐसे ऐसे चाहिए ना, बैंड है और 2 नंबर से भारत में आ रहा है, नेपाल, असम, इधर उधर बॉर्डरों से, प्लस जो 1 नंबर में भी माल आ रहा है, क्या वो उस कंट्री में इतना पैदा होता है जितना माल आता है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग रखिए, जिससे सामने कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता तक तो बात पहुंचेगी। ठीक है जी। DRI पे रखिए, कमिश्नर पे रखिए, तो एक कहीं ना कहीं इसमें इंक्वायरियाँ चालू होंगी। तो जो इन लोगों ने माहौल बनाया हुआ है सर, इससे अभी आप ये नहीं सोचे, अब किसानों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये नहीं सोचे कि आपने माल बेच लिया तो हम तो फ्री हो गए। ये व्यापारी भी तो उसी साइकिल का हिस्सा है। एक पहिया किसान होता तो एक व्यापारी होता है ना। व्यापारी जब गलत कर रहे थे तब मैंने व्यापारियों को बोला था, किसान गलत नहीं कर रहा, लेकिन किसान फ्री हो गया। 90% 95% किसान फ्री है। अभी व्यापारियों की जान अटकी पड़ी है। ये अगर मर गए, अगले साल कौन खड़ा होगा माल खरीदने के लिए? ठीक है जी। अभी हमारे को सबको कंधे से कंधा मिला के लड़ाई करनी है। इन्हीं व्यापारी भी जिंदे रखने। हाँ, ये लड़ाई आप मामूली नहीं समझिएगा, बहुत बड़े गद्दारों के साथ है जो आप और हमारे में बैठे हुए हैं। ये उन्हीं की प्लानिंग है। अब आप बताइए, कल पूरे हिंदुस्तान में 30,000 कट्टे की आमदनी थी और नया था मुश्किल से 50 कट्टा। 30,000 कट्टे होने के बाद भी 15 पे उड़ा दिए। आज पूरे हिंदुस्तान में 40,000 कट्टे की आमदनी हो जाएगी। अभी मैंने पता नहीं कि, एक मैं अंदाज़ा बताऊँ, फिर 5 मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये माहौल हो क्या रहा है। ऐसा तो है नहीं लहसुन बिकना बंद हो गया, लहसुन खाना बंद हो गया। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है। ये वो कुछ है जो या तो जिन पे माल नहीं है, वो चाह रहे हैं जिनके पास माल है उनको उड़ा दिया जाए, या ये वो लोग हैं जो चाइना के सपोर्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि एक तरफ से हिंदुस्तान का किसान और व्यापारी टूटेगा, कटेगा तो हम राज करेंगे। ठीक है जी। भाई साहब, नुकसान खाना मंजूर है, लेकिन गीदड़ की मौत नहीं मरना, मरना शेरों की मौत। ये ध्यान रखना। शेरों की मौत कैसे मरते हैं वो भी बता दूं। एंड तक डटे रहना। अगर अपने में 10 कट्टा है ना, सोच लो 2 कट्टा हर हफ्ते बेचूंगा, साला 5 हफ्ते में जाके 10 कट्टे बेचूंगा। ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, माल आप सब बेच चुके हो, ये मुनाफे में से कुछ घटेगा ना, भाड़ में जान दो क्या चला गया। पूंजी तो सेफ है ना हमारी। आज अगर हम व्यापारियों का सपोर्ट करेंगे तो ये लिख लेना, ये वही व्यापारी होंगे जो अगले साल हमारे को भी सपोर्ट करें। और मैं कह दूँ ना करें, कोई कहेगा आपका ठेका है क्या, या आप गारंटी देते हैं वो व्यापारी सपोर्ट करेंगे, मैं कह दूँ चलो नहीं करें, आप धंधे में धर्म कर लोगे। ठीक है जी। बात घूम के धंधे में धर्म आता है। हाँ बेटा, ये ले दोस्त, बात वहीं धंधे में धर्म आ गया कि आप अपने लहसुन के व्यापार के लिए तो लड़ रहे हैं, भले वो किसान हो या व्यापारी। आप लहसुन के व्यापार के लिए जब इकट्ठे खड़े होंगे और लड़ेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। ये लिख लेना, दिखेंगे आप। ठीक है जी। भले कुछ हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं। लहसुन तो आराम आराम से ही बेचना है। लहसुन मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम आराम से बेचना। कल एक जामनगर के व्यापारी हैं, चलो उनकी एक वो रिकॉर्डिंग आई थी। भाई साहब, रिकॉर्डिंग सुनवा सकता था, लेकिन पता नहीं मेरी आत्मा ने रोक दिया। फ़ोन तो उठा लिया था, आपने मेरे लिए कुछ बोला था कि ये कौन है, खुराना, खुराना की वजह से माँ चुत गई हमारी, और ये शब्द आपने बोले। और इतने व्यापारी की ऐसी की तैसी कही थी, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहा। भाई साहब, आपका हाथ किसने रोका? ओपन बोल रहा हूँ, मद्दी आएगी तब माल ले लो, वो तो सबके लिए होता। ये कोई कान में तो किसी किसान के कह नहीं रहा, व्यापारियों ने भी कमाया। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप कहीं उन्हीं में से तो नहीं हो जो मैं 2 शब्द बोलता हूँ, नचनिया और भांड, क्योंकि आपको मिर्ची लग रही है मेरे नाम से, और इन्हीं दो सिर्फ यही 2 लोग हैं जिनको मेरे नाम से मिर्ची लगती है। अब आ जाओ
किसानों के लिए संतों का क्या कहना है। कल मैंने बात बोली थी लेकिन वो माहौल ऐसा था मैं बता नहीं पाया था। तो राणा जी ये जैन मुनि है कौन सा बेटा, ये तो अलग लाट है ना, 200 रुपये का, वो पड़ा 160 में दूंगा जा देख के। ये देखिए जैन मुनि ने सुनाते हम हुआ तुमको जिसे सुनाया प्रभु ने हमको। क्या बोला किसानों को, हाँ, ये बहुत जरूरी था मेरे को। भगवान हमारे युगादिश जग पालन हारे, जीवन जीने की कलाएं जन जन को इन्हें बतलाएं। रहा प्रभु का एक आया। ही नारा, मानो था वो प्राण से प्यारा, सुनो सुनाते हम हुआ तुमको जिसे सुनाया प्रभु ने हमको। कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, दया धर्म को पास रखो तुम। अगर संत नहीं बन पाते तो किसान बनकर जीना सीखो, अगर संत नहीं बन पाते तो किसान बनकर जीना सीखो। किंतु आज के भारतवासी कृषि कार्य को कहते बासी, खेती करने में हिंसा है, ऐसी सबकी ही मनसा है। किंतु सुनो तुम मैं बतलाता किसान का जीवन क्या होता, किंतु सुनो तुम मैं बतलाता किसान का जीवन क्या होता। किसान भारी भोला भाला नहीं जानता वो घोटाला, और बैल है उसका भ्राता। किसान के संतान पेड़ है, किसान के सब अरे खेती उसकी धर्म की शाला, कभी न लगता वहाँ पे ताला। खेती उसकी धर्म की शाला, कभी न लगता वहाँ पे ताला। किंतु आज के ये व्यापारी सता रहे हैं किसान को भारी। अरे उन्हीं का खाकर उन्हीं को मारे कैसे निर्दयी ये हत्यारे, यही बात मैं सदा सोचता सान। किंतु आज के ये व्यापारी सता रहे हैं किसान को भारी, उन्हीं का खाकर उन्हीं को मारे कैसे निर्दयी ये हत्यारे, यही बात मैं सदा सोचता। आज आपसे यही पूछता, किसान खेती यदि ना करता सोचो दुनिया का क्या होता। किसान खेती यदि ना करता सोचो दुनिया का क्या होता। चाहे बूढ़े या हो बच्चे, चाहे बूढ़े या हो बच्चे, चाहे निर्धन या हो अच्छे, चाहे पुरुष या हो नारी, चाहे जनता या व्यापारी, चाहे संत महाराजा हो, चाहे पशुओं पक्षी, सारे बिना अन्न के ये बेचारे तड़प तड़प कर मर ही जाते, ब्रह्मा भी ना बचा ना पाते। सुनो और भी क्या क्या होता, किसान ही धान्य यदि ना देता। सुनो और भी क्या क्या होता, किसान धान्य ही यदि ना देता। अरे कभी भी कविता ना गा पाते और आप भी यहाँ ना आते। हाँ? सुनो और भी क्या क्या कहता, किसान धान्य यदि ना देता, कभी भी कविता ना गा पाते और आप भी यहाँ ना आते। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा किसान का पद क्यों है नीचा। उसको मैंने यही बताया, सही बात ही उसे जताया। अरे जो होता है सबसे नीचा वही उठाता सबको ऊंचा, जो होता है सबसे नीचा वही उठाता सबको नीचा। भले पेड़ सब ऊपर बढ़ते किंतु जड़े नीचे ही रहते, भले पेड़ सब ऊपर बढ़ते किंतु जड़े नीचे ही रहते। अगर पेड़ की जड़ें ना होते, पेड़ कभी ना खड़े न होते। इस देश का किसान जड़ है, इस देश का किसान गढ़ है। हर प्राणी के प्राण किसान हैं, हर संतों के तप किसान हैं, हर वीरों की शक्ति किसान हैं, हर भक्तों की भक्ति किसान हैं, हर कवियों का काव्य किसान है। और सच पूछो तो मैं बतलाता इस धरती की जान किसान है, धरती पर भगवान किसान है। बस ये देखो संतों ने मुनियों ने, ये वो तपस्वी हैं जो इतनी ठंड में भी, अभी आगे और ठंड पड़ेगी, शरीर पे एक कपड़ा नहीं ओढ़ते तन पे। उन्होंने किसानों को भी भगवान का दर्जा दिया और बोला कि किसान अगर अन्न ना उगाए तो यहाँ के पशु पक्षी इंसान तड़प तड़प के मर जाओगे। ठीक है जी। मतलब कि इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी वो, उसके बाद किसानों की दुर्दशा क्या है। सर आज बहुत मुश्किल से ये माहौल बना है कि किसानों को एक अच्छा, व्यापारियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कुछ चाइना के लिए, चाइना की कमाई के लालच में अपने किसान भाइयों से, अपने व्यापारी भाइयों से गद्दारी कर रहे हैं। अभी मैं ये सुना रहा था तो नीमच से फ़ोन आया कि 2000 रुपये डाउन हो गया, सिर्फ 5000 कट्टे में 20 रुपये किलो डाउन है आज। हाँ, कट्टे कितने, सिर्फ 5000। पूरे हिंदुस्तान में 30-35 हज़ार कट्टे की आमदनी, खपत है 70,000 75,000, मैं कह रहा हूँ 60,000 भी होगा तो भी पूरी नहीं होती। मिस मैच हो रहा है। 101% अपने को लगता है आगे माहौल सुधरेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं सुधरता, नहीं भी सुधरता, तब भी धीरे धीरे करके आप माल बेचिए। इसमें कहीं ना
कहीं ना कहीं ऊपर लेगी। देखो होना हुआ है जो प्रभु ने जाना है, ठीक है। ना जितेंद्र खुराना के कहने से हो रहा है ना किसी के कहने से कुछ हो रहा है। मेरे जैसे कितने लोगों ने प्रेडिक्शंस की थी, ये होगा वो होगा ये होगा, नहीं हुआ ना। कहीं ना कहीं मार्केट डिस्टर्ब हो रही है। अब वो डिस्टर्ब हमारी वजह से नहीं हुई, प्रेडिक्शंस ठीक जा रही थी एकदम, ठीक है। ये एकदम जो चाइना का प्रेशर आया, जबकि अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया, ईरान ख़त्म है, इराक ख़त्म है, तुर्किस्तान ख़त्म है, फिर ये माल जो इनके इलाकों से आ रहे हैं वो माल कहाँ से आ रहे हैं? वो चाइना वाले माल अलग अलग कंट्रियों से घुमा के आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसके लिए आप सब इकट्ठे होकर कंप्लेंट करिए। अगर हम आज भी इकट्ठे होते हैं, चलो कोई बात नहीं, मार्केट अप डाउन हो गई, कोई आफत नहीं आ रही, 10-20 टूट गए, मैं कहूँ 50 टूट जाएंगे, ठीक है, कोई महीने नहीं वाला। जो मुनाफे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा या थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है, कोई आफत नहीं आ रही। कोई 300 वाली चीज़ 100 पे नहीं आ गई जिससे आदमी बर्बाद हो जाए। लेकिन आज अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो इनको भी अगर आराम से बेचेंगे बिना घबराए 4 हफ्ते में, तो ये ध्यान रखना जो सोच के इन्होंने गेम खेला है वो गेम नहीं सक्सेस होने देना। एक बार हो गया तो इनको पिछले साल वाला खून मुँह लगा हुआ है। 2 साल से क्या कहते हैं, 2-3 साल एंड में लाके मार देते हैं सबको। डिस्टर्ब करना तो ये तकरीबन अक्टूबर से चालू कर देते हैं, लेकिन जो एंड का 1-1.5 महीना आता है उसमें गेम खेल जाते हैं। तो इनको इस बार भाई साहब कमर कस लो, गेम नहीं खेलने देनी। हम मर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मार के मरेंगे। शेरों की मौत मरे ना, गीदड़ों की मौत नहीं मरे ना, ठीक है जी। हालांकि अपनी आत्मा अभी भी यही कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ये 20-30 और अप डाउन ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये ध्यान रख लो, पक्की रिपोर्ट बता रहे हैं 225-30 से कम इनको पड़ता नहीं है, ये पक्की रिपोर्ट है, ठीक है। अब अगर हमारी वजह से ये 200-220-25 में घूमते हैं, इनकी कटिंग होती है, तो सोच लो इनकी लंका लगी हुई है, इनका बाप भी इनको नहीं बचा पाएगा और इनके मॉडल टूटेंगे। जो ये मॉडल हमारे लोगों के तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के किसानों और व्यापारियों के, तो भाई इनका मॉडल तोड़ने का टाइम है। ठीक है जी। मजबूत हो गए लोग, खड़ा हूँ साथ में, ट्वीट करना चालू करो। 2 तरीके से लड़ाई लड़नी है, एक तो माल आराम से बेचना, एक ट्वीट करना चालू करो। जिस व्यापारी को जहाँ लगता है चाइना आ रहा है, जिस मंडी में आ रहा है, सीधा 100 नंबर पे कंप्लेंट करो जी कि चाइना है जी। वो इंक्वायरी होंगी, पता चल जाएगा, लैब टेस्ट होगा, पता चल जाएगा। ठीक है जी। जो लोग कहते हैं लैब टेस्ट से पता नहीं चलता तो गलती में हो, लैब टेस्ट से सब पता चल जाता है, सॉइल से पता चल जाता है किस मिट्टी में पैदा हुआ। ठीक है जी। ठीक है जी, आप लोग कंप्लेंट्स करो, आप लोग तो दोबारा कमर कस लो कि हमने इसके खिलाफ खड़ा होना। 1 महीना है, 1.5 महीना है, खुल के लड़ो। ठीक है जी। और आराम से बेचते रहो, जो नसीब में होगा मिलेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, यही तो है। ठीक है जी। 4 चीज़ें भगवान के हाथ में है ना, मान, हानि, यश, अपयश। जिंदगी मौत, यही चीज़ें तो प्रभु के ही हाथ में है ना। ठीक है जी। आदमी चाह के भी कमाई कर रहा होता है, एकदम निकल जाती है। ठीक है जी। वो कहीं ना कहीं प्रभु ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर सिर्फ पैसा ही कमाते रहोगे ना तो नीचे की तरफ देखोगे ही नहीं, तो हवा में चले गए। बता दें ना, किसान उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं, वो ऊपर जितना चला जाए यानी जड़ ज़मीन में। ये मुनि साहब ने भी बताया। कहीं बिना घबराए आप चलो, जहाँ जहाँ आपको लगता है चाइना आ रहा है, जिस मंडी में आ रहा है उसकी कंप्लेंट करो। अच्छा। अभी कमेंट आने चालू हो जाएंगे, खुराना जी आपकी मंडी में भी आ रहा है, तो भाई खुराना के अलावा भी मंडी में और 2 लोग रहते हैं, तो हो सकता है वो भी कंप्लेंट कर रहे हो। खुराना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको तो छोड़ दो, तो चौड़े में बोल रहा है। ठीक है जी। चौड़े में लाखों लोगों को सलाह दे रहा है ना। तो खुराना को या तो बना दो कुछ, फिर वो बताएगा ठीक है जी। कि चाइना कैसे आता है, कैसे नहीं आता। बिना हाथ में पाओ के ना आदमी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है जी। अब इतनी बात पे कहेंगे देखो अब ये नेतागिरी में जाने की क्या है, क्योंकि मेरे को पता है
आदमी कहीं भी टांग खींचने में रुकता नहीं। मैं कहीं नेतागिरी में नहीं जाने की कह रहा, ठीक है जी। लेकिन बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती। या तो कलम की ताकत हो, ठीक तो है। वो हमारे लोगों के पास है, सब पे है कलम की ताकत। हम पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे अंगूठा तो है ना, इससे अंगूठा टिकता भी है और मोबाइल भी टाइप होता है इसी से। ठीक है जी। इससे टाइप करो, ठीक है ना। जिस दिन कलम की ताकत के अलावा और ताकत मिल जाएगी तब हम वैसे भी लड़ देंगे। ठीक है जी। लड़ के दिखाऊंगा, ये तो पक्का है लड़ूंगा, क्योंकि इसके खिलाफ कमर कसी हुई है। मेरे मित्र आके लड़के जाते हैं कि तूने माल नहीं बेचा, दुनिया बेच दिया। मैं कहा मैं बेचूंगा नहीं। कल भी 2 गाड़ी थी मेरे दोस्त की, मंडी में उठा दी है। बेचने के क्या, देखने तक नहीं गया। ठीक है जी। बॉम्बे का रहने वाला, दिल्ली आया हुआ था, मंडी में था, क्या एक बार हाथ हो जा, मैं आता हूँ कह के टाल दिया और बहाना बना के निकल गया, मिलने तक नहीं गया। चाइना लहसन के अलावा वो कुछ लेके आया होता तो मिलता जरूर जी। ठीक है जी। आज के एक बार रेट बता दो जी, वो कश्मीर रेट? वाला तो दिखाओ जी, कश्मीर का रेट। हाँ ये देखिए, एक तो ये माल है, ये हम 225-30 रुपये चला दें। ये जैसे ये पड़ोस में है, ये इनमें डब्बों में वीआईपी माल होते हैं जी हैं? पता नहीं जी, पड़ोसी की तरफ देखना गलत होता है। नहीं, फिर ना भी पड़ोसी को जैसे- देखो, ना पड़ोसी का माल देखो, ना पड़ोसी की घरवाली देखो, जो अपना देखो। जो डब्बे के माल हैं ये बढ़िया माल। यूँ बोलो, डब्बे का पड़ोसी की तरफ तो दिखाओ ही नहीं। चलो डब्बे का मैं कहा माल। में वो नाराज हो जाएगा कल को कहेगा, डब्बे के जो माल है जी, जो वीआईपी आते हैं जी। डब्बे के माल में भी माल अच्छे बढ़िया हर तरह का माल होता है, हर तरह का माल आएगा। अच्छा जी। आइए मैं दिखाओ आपको जी। माल दिखाऊं। ये देखिए, ये हिमाचल कितना बढ़िया है वो, 280। हिमाचल 280। ये कश्मीर अच्छा ये है कश्मीर। 250। अच्छा जी। बहुत इसमें अभी बेहतरीन माल। वो है जी, मुच्छे हैं अभी भी। हाँ तो पूरा ग्रेडिंग होके है यार, अच्छा फिर भी जी, इतनी सफाई करके बहुत बढ़िया माल है। अच्छा जी। अच्छा, और ये बाबूजी देखो ये वाले ऐसे। ये वो 130, 120। एक मिनट मेरी बात बताओ, जो जवा होता है जैसे ब्रिक का जवा है, तो लोग इसको ए, जवे में बेचा कौन नहीं सा, जो जवे होते हैं आपके पास आते हैं, बोल देते हैं। ये जवे वाले हिमाचल का माल, कश्मीर का माल इतना मोटा जवा नहीं लेते हैं, अब ये जवे में चलते नहीं। नहीं, जबे में चलेंगे सर। ये आज आदमी को ना हाँ जी। बुद्धि में एक घुसा हुआ है कि अपने को सस्ता और बढ़िया, अब वो भले कचड़ा खिला दो, चाइना का गंद खिला दो, वो चलेगा। जो अपने हिंदुस्तान का बढ़िया नहीं खाएंगे हम। जो वो छिलका उतरा है, पिल्ड क्या बोलते हैं, पील्ड गार्लिक। पिल्ड गार्लिक, वो चलेगा? उसमें ये चलता है जी। बिल्कुल फिर ये चलता है। महंगा पड़ेगा जी उसमें। भाई अब ये चीज़ 250-250 की मिलेगी तो महंगा क्या पड़ेगा, इसी भाव कश्मीर में। लेकिन वो फिर 100-150 में हल्का माल उठा लेते हैं ना अच्छा जी। चाइना का। जो दबा हुआ है, दागी है, वो उठा लिया। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ पूरी इंक्वायरियाँ होनी चाहिए चाइना के खिलाफ। जितना दागी माल है, जितना हल्का माल है, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आज का क्या रेट बताया जी आपने इसका? ये 250 रुपये चला है। ये 250 रुपये। और कोई जी विशेष सूचना जी, कोई और रेट? हाँ बस जी, आप तो मजबूती से चले देखो, अभी तो मार्केट थोड़ी टूट रही है। अच्छा जी। ठीक है जी, यहाँ तो नहीं कोई दिल्ली में टूट रही है? यहाँ सामान है जी। अच्छा जी। आप ये समझ लो, जिस दिन बिक्रियाँ निकली उस दिन हिंदुस्तान पूर्ति नहीं कर पाएगा प्रोडक्शन बढ़िया। ये जितना मज़े ले देना अभी रेट तोड़ के, मैं तो ये कहूँगा वेट एंड वॉच करिए, स्पीड से नहीं लाइए। चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो गए, एक बार ट्वीट्स चालू करिए, इसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी। इसके रिजल्ट दिखेंगे। चाइना रुकते ही आप देख लेना तमाशा। चलिए धन्यवाद जी। कोई और भी जानकारी है, डाटा इकट्ठा रखो, और जैसे आज डाटा बताया जी आपने, सारा डाटा दे के रखो जी, तभी हौसला बढ़ा रहेगा इनका। कौन सा डाटा? भी जैसे आपने चाइना का दिया, वहाँ धड़ पकड़ हो रही, ये हो रही, जो भी है। धर पकड़ तो हो रही है सर। अभी एक जगह है वो चल रहा है तमिलनाडु में भी, पूरी पक्की रिपोर्ट आएगी, वो भी बताऊंगा कि तमिलनाडु में भी धरपकड़ इंक्वायरियाँ चालू हो रही हैं। ठीक है जी। तो अभी वही देख रहा था कि क्या माहौल है। आई नहीं रिपोर्ट कि तमिलनाडु में कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, आ जाएगी तो फिर मैं वो भी बताऊंगा। चलिए धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। ना ना यूँ नहीं, एक आँख से दो। अरे मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा है जी। आईना की बात है। कौन सा? जा घूम ले।
अरे मेरी जान घूम ले, जा घूम ले। हाँ जी, क्या करे थे जी? अरे बेटा घूम ले, ये दूंगा 225 रुपये। हाँ वो 235 है, लेना ले नहीं तो दे। दोस्त बाबू जी की दुकान का एड्रेस 230 इसको बोला, 25 दूंगा, 235। 230 बोला था। नहीं, मुझसे कम बोल। 230। हाँ जी बाबू जी, हाँ जी बोलो। बस कुछ भी नहीं जी। अरे सही है यार, सब सही है। मैं इन बड़ों से नहीं घबराने वाला। लहसुन हमने 5 रुपये में भी बेचा हुआ है, समझ गए। अभी तो बहुत बढ़िया भाव है। अगर इसमें 10, 20, 30 रुपये 50 से टूट भी गए तो खुदाना की वजह से नहीं टूट रहे, वो दुनिया को दिख रहा है कहाँ से टूट रहा है। ठीक है जी। चाइना का प्रेशर है, चाइना का प्रेशर नहीं आएगा तो ये दोबारा हम स्टैंड हो सकते हैं। जो कैलकुलेशंस थी, जो अंदाजे थे, वो एकदम सही थे। यानी पूरे भारत की कितने हजार कट्टे की आमदन खपत है रोज की? खपत इन दिनों में इन दिनों में भाई कम से कम भी 80,000 की खपत होती है। हर रोज की 80,000 की खपत है जो खाया जा रहा। मेरी बात सुनो। हाँ बात है हाँ। 80,000 रोज खाया जा रहा और मंडियों में आ रहा 40,000। हाँ तो 40,000 जो है आसपास से कहीं से भी आके वो मार्केट में बिक रहा। वो जो आ रहा है 15 से 20,000 चाइना। अच्छा जी। लेकिन वो हवा ऐसी बनाई जा रही है कि बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। हाँ, और मज़े की बात, चाइना आपको ये भी बता दूं कि जो चाइना का है हर जगह खाया भी नहीं जा रहा क्योंकि लोग अवेयर हो गए कि चाइना का लहसुन नहीं खाना हमें। ठीक है जी। लोग अवेयर भी हैं, लेकिन बस वही है, पैसे के लालच की वजह से लोग माल मंगवा रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ भाई, ट्वीट करना चालू करो और दबा के ट्वीट करो। अभी वीडियो डाल लो, दबा के ट्वीट करो चाइना के खिलाफ। ये 1 महीना बड़ा है। अगर आपके प्रयास से छापेमारियाँ हो गई, सरकार सख्त हो गई, तो लिख लेना लहसुन तो नई ऊंचाई छू जाएगा। और मैं कह रहा हूँ लहसुन ना छुए ऊंचाई। चलो हम फिर तेजी मंदी में नहीं आते। जिंदगी भर के लिए चाइना से लड़ने का आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है जी। इम्पोर्टरों की जब ठुकेगी, ये 2 नंबर वालों की ठुकेगी, इम्पोर्टरों की नहीं, जो 2 नंबर से माल ला दें या जो चाइना का माल घुमा के ला रहे हैं, उनकी जब ठुकेगी तो ये समझ लेना उनको कई साल लगेंगे उभरने में। आप लोग इकट्ठे होइए, कहीं जिंदगी कहीं नहीं हारी जाती है ना। ठीक है जी। कैंसर पेशेंट भी होता है ना, तो उसको कहते हैं आप टेंशन नहीं करो, बहुत उम्मीद है। ठीक है। और उसमें से 20%, 10%, 15% जी जाते हैं। चलिए, तो आप चिंता नहीं करिए, स्टैंड रहिए, अपना ट्वीट करिए चाइना के लिए। उपराष्ट्रपति जी को जरूर कहना, किसानों के लिए वो बोले हैं, वहाँ भी अपना ट्वीट करके देख लो। प्रधानमंत्री को करो, राष्ट्रपति को करो, मुख्यमंत्री को करो, प्लस इनको करो, DRI और पुलिस कमिश्नर। कैसे भी कुछ ना कुछ एक माहौल बन जाएगा, एक उन तक बात पहुंच जाएगी और कार्रवाई चालू हो गई तो इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सबकी रिपोर्ट्स हैं किन के गोडाउन में चाइना कहाँ कहाँ पड़ा है। ये उन्नाव की भी रिपोर्ट आ गई। मैं आपको मैं बता दूं, आप ये नहीं समझना कि मैं कहीं यहीं तक बैठा हूँ। ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्नाव की भी रिपोर्ट है, उसके गोडाउन की वीडियो है कि उन्नाव में फलाने के गोडाउन में चाइना उतर रहा है। चलो कोई नहीं, ये आ गया। आज पूरे तमिलनाडु में चीन में लहसुन की छापेमारी चल रही है। तमिलनाडु में भी चल रही है। और एक ये भी देख लो आप, उन्नाव की भी खबर दे दें आप। उन्नाव यूपी। ये चाइना उतर रहा। अच्छा जी। ऐसी वीडियोस बना के आप लोग शेयर करो ट्विटर पे कि जी फलाने के यहाँ ये चाइना उतर रहा है। ये चाइना का लहसुन यूपी के उन्नाव में उतर रहा है। नाम नहीं बता रहा, नाम भी आया हुआ, यहाँ नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं बता रहा। ठीक है। ये पुलिस का काम है, अपना वो करेगी। ठीक है। लेकिन ये चीज़ें डालो आप, जहाँ आपको चाइना दिखता है डाल दो, देखी जाएगी। छोड़ दो भगवान पे, आप अपना कदम कर दो, कदम करो। चलिए, और घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बेचेंगे। सैनिक का मतलब ही होता है आराम आराम से लड़ो, होता है आराम लड़ना। तो सैनिक हो आप लोग, लड़ाई करते हो इन चीनियों के खिलाफ। बहुत बहुत जो हिंदुस्तान में भी रह के चाइना का लहसुन बेच रहे हैं वो भी सारे चीनी हैं। धन्यवाद। राम राम।